सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास इतना मालो दौलत हो कि गिना न जा सके, जिसके बागात दूर दूर तक फैले हों, जिसके घर में बच्चों की हंसी गूंजती हो और जिसकी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रह जाएं और कहें कि हमने ऐसा खूबसूरत और नेक इंसान कभी नहीं देखा। ये कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। वो शाम की बाबरकत जमीन में पैदा हुए, एक निहायत खूबसूरत, नर्म दिल और सच्चे इंसान। बचपन ही से उनके अंदर एक अजीब सुकून और नूर था। जवानी में जब वो बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें हर नेमत से नवाज दिया। वसी जमीनें, सरसब्ज बागात, बेशुमार मवेशी और एक बड़ा खुशहाल घराना। उनके घर में औलाद की खुशियां थीं, हंसी थी, जिंदगी थी। मगर इन सब के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल आजिज़ी से भरा हुआ था। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते, गरीबों की मदद करते और कभी गुरूर नहीं करते थे। उनकी बीवी एक निहायत साबिर और नेक खातून थी। वो हर हाल में उनके साथ रहीं। दोनों की जिंदगी शुक्र और इबादत में गुजरती थी। मगर एक वक्त आया जब इब्लीस ने ये सब देखा और उसके दिल में हसद पैदा हुआ। उसने कहा कि अय्यूब सिर्फ इसलिए शुक्र करता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। अगर उससे ये सब छीन लिया जाए तो ये भी अल्लाह को भूल जाएगा। फिर आजमाइश शुरू हुई। एक दिन अचानक तबाही आई, बागात जल गए, मवेशी मर गए, जमीन बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ था और उसने वापस ले लिया, और वो सजदे में गिर गए। फिर दूसरा इम्तिहान आया। उनकी औलाद एक ही लम्हे में उनसे छीन ली गई। उनका घर वीरान हो गया। वो बाप जिसके घर में कभी हंसी गूंजती थी अब खामोशी में बैठा था। आंखों में आंसू थे मगर जुबान पर शिकवा नहीं था, सिर्फ सब्र था। फिर तीसरा और सबसे सख्त इम्तिहान आया। उनकी सेहत भी छीन ली गई। वो एक तवील और तकलीफ दे बीमारी में मुब्तला हो गए। उनका जिस्म कमजोर हो गया। लोग उनसे दूर होने लगे, हत्ता कि उन्हें शहर से बाहर कर दिया गया। रिवायात में आता है कि उनके जिस्म पर जख्म थे और इन जख्मों से कीड़े निकलते थे, और जब कोई कीड़ा जमीन पर गिरता तो वो उसे उठाकर दोबारा अपने जिस्म पर रख देते और कहते कि ये भी अल्लाह की मखलूक है। ये सब्र की वो इंतहा थी जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। इस सख्त वक्त में भी एक शख्स उनके साथ रहा, उनकी बीवी। वो रोज मजदूरी करती, खाना लाती और अपने शौहर की खिदमत करती। ये वफादारी, ये मोहब्बत और ये ईमान एक अलग ही दास्तान था। इब्लीस फिर भी बाज ना आया। वो मुख्तलिफ शक्लों में आता, कभी किसी बुजुर्ग की सूरत में, कभी किसी मुसाफिर की तरह, और कहता कि क्या तुम्हारा रब तुम्हें भूल गया है। वो उनके दिल को तोड़ने की कोशिश करता, उनके ईमान को हिलाने की कोशिश करता। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खामोश रहे। वो जानते थे कि उनका रब उन्हें देख रहा है। साल गुजरते गए, आजमाइश बढ़ती गई, और फिर एक लम्हा आया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अब ये आजमाइश सिर्फ उन तक नहीं रही बल्कि उनकी बीवी के ईमान को भी मुतासिर कर रही है। तब उन्होंने अपने रब की तरफ रुजू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया कि अपना पांव जमीन पर मारो। उन्होंने ऐसा किया और जमीन से एक ठंडा और साफ पानी का चश्मा निकल आया। उन्होंने उससे गुस्ल किया और उनकी सारी बीमारी खत्म हो गई। उनका जिस्म फिर से तंदुरुस्त हो गया, उनका चेहरा फिर से रोशन हो गया, और फिर अल्लाह ने उन्हें सब कुछ वापस दे दिया, सेहत, दौलत और औलाद, बल्कि पहले से भी ज्यादा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखे, सब्र करे और शुक्र अदा करता रहे तो अल्लाह उसकी हर तकलीफ को रहमत में बदल देता है। इसीलिए आज भी दुनिया कहती है, अगर सब्र देखना हो तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखो।